हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है, हमें एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद ओवरऑल हमें सेलिंग ही नज़र आ रहा है। और ये जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ था, ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग ही आना चाहिए, जिस प्रकार का सिचुएशन इस चार्ट ने बनाया था। तो ऐसे में देखिए, हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। ऐसी मार्केट में एंट्री करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही मार्केट के अंदर छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, आपके प्रीमियम अचानक से कम होना शुरू हो जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जाएगा, प्रीमियम थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन जब आपके अपोजिट जाएगा तो अचानक से कम हो जाएंगे। तो ये समस्या बनी रहती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट के अंदर पैसा बनाना है, थोड़ा रिस्क लेना सीखो। अगर आप ये सोचोगे कि रिस्क लेना नहीं है, पैसा अपना बन जाए, तो वो तो होने वाला है नहीं, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे तो रिस्क लोगे तभी आपका पैसा बनेगा, तभी आप मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे, तभी आप मार्केट को सीखोगे। तो जरूरी है ट्रेडर की मार्केट के अंदर अपना कैपिटल लगाओ, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो। हाँ, रिस्क लेना चाहिए लिमिट का, ठीक है। मुझे रिस्क लेना है 1 लाख रुपए का, मैं वहां पे रिस्क ले रहा हूँ 5 लाख रुपए का, वो चीजें गलत होती है। मुझे रिस्क लेना है 10,000 का, वहां पे रिस्क ले रहा हूं मैं 50,000 का, वो चीजें गलत होती है। जितना आप कैपेबल हो मार्केट के अंदर रिस्क लेने के लिए, उतना रिस्क लेके जितना आप पैसा बना सकते हो। ऐसे नहीं कि आप 10,000 लगा रहे हो तो वहां से 50,000 बना लोगे, वो भी नहीं होने वाला। वो क्या होगा, स्टेप टू स्टेप। 10 से आप 12 बनाओगे, फिर 15 बनाओगे, फिर 20 बनाओगे, फिर जाकर धीरे धीरे 50 के तरफ जाओगे। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर सीखते हैं। अचानक से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो अभी अगर हम देखें, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया है। अब जैसे देखिए, हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि ये जिस प्रकार का चार्ट है मार्केट में, देखिए पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ गया। अब जब रिजेक्शन आता है तो ये भी होता है कि मार्केट ने बायर को निकाला, फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जिस प्रकार का साइकोलॉजी बना के मार्केट में मोमेंटम हो रहा था, जब इतना तेजी से ऊपर जाता है ना, तो रिजेक्शन आता है, तो वहां पे बायर भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर ऐड नहीं हो पाते, स्पेशली रिटेल में, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम है, इतना ज्यादा माइंडसेट उनका बन ही नहीं पाता कि वो यहाँ पे सेलिंग कर ले। और अगर सेलिंग कर ले तो मार्केट के अंदर वो होल्ड करके नहीं जाते, जो भी इंट्राडे में मिलता है 1-2 कैंडल वो लेके निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे किसी ने पुट का ट्रेड बनाया, जैसे कोई फास्ट मोमेंटम आया, प्रीमियम बढ़े, वो निकल गया। ऐसे करके तो कोई ट्रेड बना ले, अदरवाइज वो होल्ड करके नहीं जाते, क्योंकि सभी को डर रहता है कि इतना बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, अगले दिन अगर कोई गैप वगैरह ओपन होगा तो फिर क्या होगा हमारा। तो ऐसे में देखिए, जब मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें सेलिंग नजर आता है, तो कभी कभी यहाँ पे अच्छे ट्रेडर बैठे होते हैं, रिटेल वगैरह में काम होता नहीं, तो वहां पे अच्छे ट्रेडर के पास पोजीशन अवेलेबल होता है। और अगर ऐसा होता है तो हम मार्केट के अंदर इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो कर सकते थे। इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि चार्ट के अकॉर्डिंग हमें बाय नहीं करना चाहिए, ओवरऑल हमें सेलिंग के लिए मार्केट के अंदर सेटअप ढूंढना चाहिए। वैसा ही आज हमें गैप डाउन वगैरह नजर आ गया, दूसरा मार्केट ने ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया, क्योंकि जो अच्छा ट्रेडर होता है उसी डायरेक्शन में मार्केट को रखने की कोशिश करता है। तो देखिए, अपना प्रॉफिट वगैरह भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो काफी अच्छा नजर आ रहा है मार्केट। ओवरऑल सिचुएशन काफी अच्छी है। कल अपना लॉस हो गया था, तो आज अगर हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बना के हम निकलेंगे। ऐसे हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन और सेलिंग अगर आप देखो तो काफी ज्यादा आ गया था। अब ऐसे में लगेगा सर यहाँ पे हम सेलर को टारगेट बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है, देखिए आप माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेडर यहाँ पे कर क्या रहा है। वो एक ही काम कर रहा है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं बायर आए होंगे, लेकिन जब वो गिरना शुरू करता है, जब टोटल घूम जाता है, तो वहां पे सेलर ऐड नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसी वजह से इन सेलर को अपना हम टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। इवन अगर ये गैप अप भी मिलता तब भी हम कुछ ऐसा ही प्लान रखते कि इन सेलर को टारगेट नहीं बनाना है, क्योंकि हमें जो एसेट टारगेट करने होते हैं वो करने होते हैं रिटेल के, ठीक है। अगर रिटेल बैठा है तो हम उसको टारगेट बनाएंगे। बड़े ट्रेडर के सामने हम नहीं जाते, क्योंकि वो मार्केट को रन करते हैं, ना ही हमें उनकी पोजीशन समझ में आएंगे और वो मार्केट को फिर से घुमा देंगे। तो उनको टारगेट करने के लिए कभी भी हमने मार्केट के अंदर काम नहीं किया। हमें चाहिए कि जो रिटेल वगैरह में काम करें, जो मोस्ट पब्लिक जो काम करे, वो कैसा काम करे, उसके अकॉर्डिंग अपना हम डिसीजन बनाते हैं। ऐसा ही निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा था। देखिए, इतना बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। अब देखिए, आपको ऐसा चार्ट लग सकता है कि बायर को निकालने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे सेलर तो नहीं मिले ना।
अगर यहाँ पे सेलर मिल जाते ना फिर बात अलग होती है, फिर मार्केट दोबारा से घूम जाता। लेकिन ऐसे ही मार्केट में कोई सेल करके बैठता नहीं रिटेल वगैरह में, यहाँ पे अच्छे ट्रेडर बैठ जाते हैं। दूसरा, आपको उसके अकॉर्डिंग ओपनिंग में नजर आ रहा है, गैप डाउन काफी अच्छा है, मार्केट ने गिरना भी शुरू कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने रिस्क ले लिया और एक अच्छा मोमेंटम और कंटिन्यूस सेलिंग हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है कल वाला लॉस अपना आराम से कवर हो गया है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम है। अब देखिए, अगर हम कल मेहनत करते कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, बचा लेंगे अपनी पोजीशन को, तो वो कितना गलत जाता है ट्रेड और कितना बड़ा लॉस लेकर हमें जाना पड़ता है। आज हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिल रहा है, तो आज हम प्रॉफिट बनाएंगे और जबरदस्त प्रॉफिट बनाएंगे। तो मैं आपको बात ये बोलता हूँ, मौका देता है आपको मार्केट, ऐसा नहीं कि मौका मिलता नहीं, लेकिन उस मौके को अगर आप खो देते हो, इधर उधर ध्यान देते नहीं और गलत ट्रेड में बैठे रहते हो, वो चीजें गलत होती है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट थोड़ा रुक तो रहा है लेकिन ओवरऑल सेलिंग है, और कल अपना हॉलीडे है, तो ऐसे में बात अगर अपनी बन रही है तो यहाँ पे बैठे रहते हैं। प्रॉफिट ज्यादा कम तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि रिस्क ना हो जाए ज्यादा। यहाँ पे बड़ा कैंडल बनता ना, तब हमारी समस्या होती, छोटे छोटे कैंडल से कुछ नहीं होगा, कोई यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं पाएगा, सेलिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि सभी को डर रहेगा। अब बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर तो कोई भी सेलिंग कर लेगा, तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट से हमें डरना नहीं है, बड़ा रिट्रेसमेंट में भी यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर तो मार्केट गिर ही नहीं पाएगा। तो जितना ये कंटिन्यू जा रहा है तब तक ये गिर रहा है, बड़ा रिट्रेसमेंट होने के बाद तो दूसरे लोग भी सेल वगैरह करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा किया जा सकता है। कल अपना हॉलीडे है तो थोड़ा सा रिस्क एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बात अपनी बन जाएगी। प्रॉफिट तो अपने हाथ से जाने से रहा, मिनिमम अपना जो प्रॉफिट है वो तो हम कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, टारगेट को अगर बड़ा करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना यहाँ पे बनाया जाए, मे भी अपना कल वाला लॉस भी कवर हो जाए। तो जब मौका मिलता है तब मार्केट के अंदर आप बैठे रहो, वैसे ही अगर हम मार्केट के अंदर परेशान होंगे तो उससे बात बनती नहीं। अच्छा मोमेंटम है, चलने देते हैं। कल वाला लॉस कवर हो जाएगा, आज का अपना टारगेट मिल रहा है। एक कैंडल और मिल जाए ऐसा ही, क्योंकि देखिए मार्केट ऐसा ही है, जब आपको मौका देता है तब आप काम करो। अब अगर हम कल बैठे रहते कि मार्केट के अंदर अपना लॉस हो रहा है, यहाँ पे बैठे रहते हैं, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, उसमें हमारी बात नहीं बनती, इवन हम बड़ा लॉस वगैरह लेकर जाते। तो लेकिन जब मौका मिले तब आप मार्केट के अंदर देखो। बड़ा रिट्रेसमेंट होगा नहीं यहाँ पे, छोटे मोटे कैंडल से हमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बड़ा करते हैं यहाँ पे, कल हॉलीडे का पूरा बेनिफिट उठाएंगे, यहाँ पे जाने नहीं देंगे मार्केट को। चलिए अब निकलते हैं। अब देखिए इससे क्या हो गया, अपना कल वाला लॉस भी कवर हो गया, यानी कि वीक को अच्छे से मैनेज कर पाए और काफी बड़ा प्रॉफिट हम लेके मार्केट से जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर आगे जब हम ट्रेड करें तो उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लॉस वगैरह हो जाए, तो उसको भी मैनेज करना आसान होता है। तो मार्केट के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखें, बड़ा लॉस लेने से बचें। अगर हम कल बड़ा लॉस लेते तो जितना मर्जी आज अच्छा कर लेते, ना ही तो इतना कॉन्फिडेंस आ पाता कि हमें बैठे रहना है, ना ही मार्केट के अंदर अपना में भी अच्छा ट्रेड मिलता। तो बड़े लॉस लेने से बचें। लॉस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, आने वाले टाइम में जैसे आपको ट्रेड मिलेगा उसमें कवर हो जाएगा। ज्यादा दिन तो आपको लगते ही नहीं, अगले दिन ट्रेड मिल जाता है या फिर उससे अगले दिन ट्रेड मिल जाएगा, अगर आपका सेटअप कोई है तो ज्यादा दिन तो लगते ही नहीं, मार्केट के अंदर सेटअप आराम से मिल जाते हैं ट्रेड वगैरह करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक ही दिन के अंदर बड़ा लॉस लेकर जा रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें देखिए मार्केट क्या करेगा आपके साथ। तो अपने कैपिटल को बचा के रखो, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो, लेकिन रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा भी बनाना सीखो। ऐसे नहीं कि एक दिन के अंदर ही सब कुछ देकर जाना है। रिस्क ले लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि पैसा देकर ही जाना है। मैंने अगर यहाँ पे रिस्क लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि पैसा जाएगा तभी मैं निकलूंगा मार्केट से। एक लिमिट तक रखो, उसके बाद निकल जाओ। तो कल लॉस हुआ, हम निकल गए,
आज हमें मौका मिला मोमेंटम को कैप्चर करने का, तो आराम से बैठे रहे, फिर जबरदस्त और कंटिन्यू मोमेंटम कैप्चर करके निकले, टाइम वगैरह भी ज्यादा नहीं लगा। तो बड़ा ही अच्छा ट्रेड था मार्केट के अंदर। ओवरऑल हमने मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार का रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा था, यहाँ पे रिटेल वगैरह में तो पोजीशन बना नहीं, तो यहाँ पे अच्छे ट्रेडर बैठे हो सकते हैं जिन्होंने सेलिंग किया था। तो ऐसे में इसी डायरेक्शन मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम दे सकता था, इसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का अपना ट्रेड बना लिया था। तो ओवरऑल सेलिंग काफी अच्छा था, थोड़ा बहुत सेलिंग और भी कैप्चर कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी टारगेट को बहुत ज्यादा ओवर अचीव हम कर चुके हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्यों रुके, जितना कंटिन्यू मोमेंटम था हमने कैप्चर कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।